नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं एडवोकेट सुनील कुमार चौहान जी के साथ, जो कि जिला अध्यक्ष हैं चौहान क्षत्रिय कल्याण महासभा के जिला बिजनौर से। और हम आज चर्चा करेंगे इनसे इस बात पर कि क्या है इनके तर्कस में वो तीर जो राजपूतों को के लिए कुछ अच्छा हो, कुछ मोटिवेट हो। तो मैं शुरू करता हूँ बात सुनील चौहान जी से। तो सुनील जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, जैसा कि आज आपके तर्कस में क्या तीर हैं जो आप हमारे राजपूतों को मोटिवेट करने के लिए कुछ बता पाएंगे, नई पीढ़ी को जानकारी दे पाएंगे, कुछ नई जानकारी? जी सर, वैसे तो मोटिवेट करने के लिए हमारे राजपूत इतिहास में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जितना हम पढ़े उतना कम है, क्योंकि इतिहासकारों ने हमारे साथ जो धोखाधड़ी की है, हमारे इतिहास को छुपाया गया है। जिस प्रकार आज हमारी आबादी को कम बताया जाता है, उसी प्रकार हमारे इतिहास को भी छुपाया गया है। जैसे आप बिसलदेव चौहान के बारे में ले लीजिए जी। उन्हें चौहान काल का स्वर्ण काल माना गया है। उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया था, संस्कृत विश्वविद्यालय जी, जिसके बारे में आजकल ये प्रचलित है कि वो अढ़ाई दिन का झोपड़ा के नाम से लोग उसे जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक संस्कृत महाविद्यालय था। अच्छा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये अजमेर राजस्थान में है ना? जी जी सर, बिल्कुल। जी जी, आगे बढ़िए। बेसिकली ये दर्शकों को समझना जरूरी था कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा है कहाँ स्थित है और किस राज्य में है। जी 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 जी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये राजस्थान के अजमेर में है, जो दरगाह से कुछ 1 किलोमीटर से कम फासले की दूरी पर स्थित है। जी। इसे लोग बाग अढ़ाई दिन के झोपड़े के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं है। जी जी। अच्छा, इसके अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसका नाम रखने की कोई खास वजह है? जी, इसके नाम रखने की खास वजह है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जब यहाँ फतेह हासिल कर ली थी, तो उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि मुझे यहाँ नमाज पढ़नी है। जी जी। तो उसने 60 घंटे में हमारी जो मंदिर थे उसमें तोड़ फोड़ करके, उसमें फेरबदल करके, यानी कि लगभग 2.5 दिन में उसे खंडित करके नमाज पढ़ने लायक उसे बनाया गया था। इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कह सकते हैं। और दूसरी एक परंपरा और भी है इसके बारे में कि बाबा पंजाब शाह का वहां मेला भरता है एक। अच्छा। जिसे जो 2.5 दिन के लिए भरता है, आप उससे भी से जोड़ के देख सकते हैं। जी जी। अच्छा, इसकी जो आपने शुरू में बताया था एक संस्कृत विद्यालय था, ये थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे? जी जी जी। किसने बनवाया था? नाम था सरस्वती कंदाभरण। जी, सरस्वती कंदाभरण विद्यापीठ, जो संस्कृत का था। जी जी। ये बिसलदेव चौहान यानी ये विक्रमराज चौहान द्वारा बनाया गया था। जी। और ये बिसलदेव चौहान जो थे अपने आप में संस्कृत के बहुत महान ज्ञानी पंडित थे। जी जी जी। इसलिए इनके द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया गया था। जी। अच्छा, इनके विरुद्धराज चौहान जी के द्वारा इनको तो एक कवि भी माना जाता है, जिनका इन्होंने नाटक भी लिखा हरि केली के नाम से। संस्कृत में था ये नाटक। जी जी। हाँ, हरि केली के नाम से इन्होंने एक नाटक लिखा संस्कृत में। जी। उसमें इन्होंने वर्णन किया था अर्जुन का और भगवान शिव के संवाद का। जब अर्जुन जो है जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी एक राक्षस रूपी जो सुअर का रूप लेके उनकी तरफ भाग रहा था मारने के लिए। तभी अर्जुन ने उसे ज्ञान हुआ, उसने बाण उठा के अपना बाण चला दिया। कभी भगवान शिव ने भी एक बाण चला दिया। उसमें लेके दोनों का विवाद जो हुआ था, दोनों के बीच में जो संवाद हुए थे, वो उन्होंने लिखा है संस्कृत में। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा ये व्याख्यान इनके नाटक के बारे में है। और इसको मतलब कई सौ वर्षों तक लगातार इसका मंचन किया जाता रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब वृद्धराज चौहान, ये एक आपने बताया कि वहाँ अजमेर में ये है, इसको 2.5 दिन के अंदर तोड़कर बनाया गया था।
इससे आगे फिर हमारी आगे की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत पे क्या असर पड़े और चौहान वंश पे क्या असर पड़ा? चौहान वंश पे यह असर पड़ा है क्योंकि प्राचीन काल से ही जी हमारे इतिहास को नष्ट करने की एक परंपरा मुस्लिम काल से चली आ रही है जी। और इसे नष्ट करने का एक कारण और भी है। दिल्ली में एक शिलालेख मिला था जिससे विशलदेव चौहान को लिखा गया है कि मुसलमान हंता जी, यानी कि उन्होंने अपने समय में, जितना मैं समझ पा रहा हूँ जी, मुसलमानों का लगभग अंततः ही कर दिया था उन्होंने जी। ये दिल्ली में लेख आप उसकी बात कर रहे हैं, शिवालिक स्तंभ लेख वहां मिला है जिसपे ये लिखा हुआ है। हाँ हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी अगर कहीं जांच पड़ताल की जाए तो कुछ शब्द ऐसे आपको मिल जाएंगे जो हिंदू संस्कृति से मिलते जुलते हैं। सिर्फ इन लोगों ने जो बाहर की जो दीवार है जी, बाद में जो बनाई है जी जी, उसको ही मस्जिद का रूप दे पाए हैं। अंदर से आज भी जो लगभग करीब 70 के करीब स्तंभ है, उनकी आप नक्काशी देखें या उनके रंग रूप से आप आइडिया लगाना चाहेंगे तो वो हिंदू परंपरा और देवी देवताओं से मिलते हैं। जी जी जी। अच्छा, ऐसा ही है जैसे ये ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद वाला मामला है या अयोध्या वाला मामला था, बाबरी ढांचा वाला, इसी तरह की जी। हाँ, अगर उसकी खुदाई करके या उसके ऐसी चीजें, मतलब आपसे इसको इकट्ठा करके आप एनालाइज उसको करोगे ना तो वो वहीं से जुड़ के आएगा कि ये हिंदू परंपरा, राजपूत परंपरा को नष्ट करने का काम जो है मुस्लिम काल में किया गया है। जी जी जी। तो उसका आज जैसे हम आज के समाज में बात करें, विशलदेव चौहान जी का बड़ा उन्होंने सांस्कृतिक रूप से उसको बढ़ाया। फिर पृथ्वीराज चौहान लगातार मोहम्मद गौरी के साथ इसी बात को लेकर झगड़ा रहा कि अपनी सभ्यता संस्कृति को, अपने राज्य को बचाने के लिए। और इन आक्रमणकारियों का हमेशा से एक उसूल रहा है कि सीधे सीधे आक्रमण करो, लूटो और उसके बाद फिर वहाँ पर कब्जा भी कर लो वहाँ की ज़मीनों पर। और जो सबसे घिनौना जो रूप उनका दिखाई देता है वो ये है कि वो औरतों बच्चों के साथ, मतलब एक हिंदू परंपरा में जो युद्ध होते थे उसमें सैनिक से सैनिक लड़ा, उसके बाद सैनिक ने सैनिक को मार लिया, काट लिया, उसके बाद कोई बात नहीं होती थी, दुश्मनी खत्म हो जाती थी, राजा का कब्जा हो जाता था। लेकिन वे लोग प्रजा पे किसी तरह के अत्याचार नहीं करते थे। आप कैसे देखते हैं इन आक्रमणकारियों को? आक्रमणकारियों को जिन्होंने, तो इनका एक ही मोटिवेशन देके इनको भेजा जाता था कि राज्य में तो हमें कब्जा करना ही करना है। जी जी जी। हमें अपने धर्म का प्रचार भी करना है। जो हमारी, मतलब मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेगा उसे तो हम अपने साथ रख लेंगे, नहीं तो खत्म कर दो, मार दो। और यही इनकी परंपरा है कि 100 बार झूठ बोल दो जी, माफी मांग लो, और जहां आपका मौका बैठे वहां मार दो और काट दो। तो आज के समय में आप अपने क्या इस पे कहना चाहेंगे अपने राजपूत भाइयों से कि किस तरीके से आप परिदृश्य देख रहे हैं? आज का जो पटल है वो आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखो साहब, आज का जो पटल है बहुत ही संघर्षशील है, क्योंकि हमारे समाज में लोगों को कहीं भी कुछ ऐसी चीज नहीं मिल रही है जिससे हमारा स्टैंड मिल जाए या स्टैंड हम बना लें जी। क्योंकि हमें अपना स्टैंड भी स्वयं बनाना है और अपने आप को मोटिवेट भी स्वयं ही करना है जी जी जी। अपने समाज को भी, अपने आप को भी। अगर हम 100% संघर्ष करना चाह रहे हैं अपने लिए जी, तो कम से कम मेरा मानना है 1% भी अगर हम संघर्ष अपने समाज के लिए करेंगे सभी लोग मिलके, तो 1% होके वो इतना बड़ा संघर्ष हो जाएगा कि हमारा एक आंदोलन भी उसके सामने कम पड़ जाएगा। जी जी। अच्छा, एक जैसे आजकल का वक्त चल रहा है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो राजपूत बच्चे हैं उनका एक पढ़ाई लिखाई की तरफ कम रुझान हो रहा है। और जैसा कि सर्वे बता रहे हैं 40% बच्चे 12वीं के बाद ड्रॉप आउट हो रहे हैं, टेक्निकल की तरफ जा नहीं रहे हैं। अभी जैसे एक गाजियाबाद में मेरे एक परिचित हैं, राजपूत हैं, उन्होंने एक वैकेंसी के लिए बताया कि भाई पॉलिटेक्निक की वैकेंसी है। हमने उस चीज़ को चारों तरफ बातचीत भी करी, लेकिन हमारे बच्चे टेक्निकल रूप से जो आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं।
तो आप कैसे उसको देखते हैं कि कैसे हम इन बच्चों को मोटिवेट करें? सर मोटिवेट तो करना पड़ेगा और बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि हम लोगों को टेक्नलाइज होना पड़ेगा। जब तक हम टेक्नलाइज नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी इतनी नहीं होती कि हम सभी लोग एडजस्ट हो जाए। अगर हम टेक्नलाइज हैं तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर हम आज की डेट में मालूम टेक्नलाइज हैं, मतलब सिविल से है, बायो से है, किसी भी क्षेत्र में अगर हम मैकेनिकल से है, टेक्नलाइज अगर है तो प्राइवेट सेक्टर इतने हैं, हमारी योग्यता के आधार पर हमें जॉब जरूर मिलेगी। तो क्या हम अपने बच्चों को इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा पा रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी आपसे पहले यहाँ सुना था, आपने मेरे ख्याल से शुक्रताल में कुछ 300 बच्चों को सम्मानित भी किया था आपकी संस्था के द्वारा। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा आपकी संस्था किस तरह से काम कर रही है और कैसे समाज को बढ़ाने के लिए वर्कआउट हो रहा है? साहब ये हमारी संस्था जो है बहुत पुरानी है, करीब 80 वर्षों के करीब से चल रही है। पहले जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे चौधरी बद्री सिंह चौहान, जिला बिजनौर, ग्राम शहजादपुर के निवासी थे जी। उनके बाद रामराज से राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ठाकुर जयपाल सिंह चौहान जी, जो बहुत ही कुशलता से अपनी संस्था को आगे लेके चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब और भी अदर स्टेटों में भी हमारा प्रयास चल रहा है विस्तार का बहुत ही अच्छे से। हर साल 23 नवंबर को ये प्रोग्राम होता है। परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उसी के साथ साथ हम जो मेधावी हमारे छात्र होते हैं उन्हें सम्मानित करते हैं ताकि उनमें एक प्रकार का मोटिवेशन हो जाए और वो आगे की तरफ बढ़े वो। जी। तो इसमें जैसे आपने 300 बच्चों को सम्मिलित किया था, इसमें कहाँ के, जैसे आपके बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये किस तरीके से कर रहे थे और आगे इसको विस्तार की योजना क्या है आपकी? मेरठ से भी थे, बिजनौर से भी थे, मुजफ्फरनगर से भी थे और हरियाणा से भी 2 बच्चे शायद हरियाणा से भी थे और उत्तराखंड से भी थे जी। अच्छा, तो अब आगे जैसे वो आपके जो वहाँ कार्यकर्ता हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो आगे शुक्रताल को भी कुछ बता रहे थे कि एक हमारा धार्मिक मंदिर है वहाँ शुक्रताल में, उसको भी कुछ रिनोवेशन की बात चल रही थी, उस पर भी कुछ काम करने की बात चल रही थी। हाँ जी, वो चल रहा है, उसमें चर्चा चल रही है अभी, उसके लिए भी कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। क्योंकि शुक्रताल स्थित जो भूमि है आप सभी को पता है महाभारत कालीन है। हमारी जो धर्मशाला है वो भी, वहाँ मंदिर जो था तो लगभग उससे भी करीब 10 फुट नीचे तक वहाँ सीढ़ियां बनी हुई हैं। अभी तक मैं खुद उसके नीचे नहीं गया हूँ क्योंकि उसे बंद कर दिया गया है। अच्छा। महाभारत कालीन धर्मशाला है और पुराने टाइम से जुड़ी हुई है, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जयपाल सिंह चौहान के द्वारा अब पुरानी धर्मशाला को तोड़वा के नया बनवाया जा रहा है। मार्केट भी उन्होंने बनवा दिया है और मतलब काफी अच्छी उन्होंने प्रोग्रेस की है। आज की डेट में हमारी धर्मशाला जो है रुकने लायक और रहने लायक है। तो बड़ा अच्छा आपसे बात करके लगा सुनील जी। तो ये थे सुनील चौहान जी, जिनकी संस्था चौहान क्षत्रिय कल्याण महासभा लगातार एक अच्छा काम कर रही है समाज को जोड़ने के लिए, बच्चों को आगे लाने के लिए, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जा रहा है इनकी ओर से। तो ऐसे ही यदि लगातार धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं, वो सभी अपनी अपनी जगह पर प्रयास करते रहें और राजपूत जागृति मिशन जो इन सब को एक पूरे कई जिलों तक को, बल्कि कई स्टेट के लोगों को एक साथ प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है इन सारी चीज़ों के लिए कि जहां से राजपूताना एक हो सके, अलग अलग जगह के लोग एक हो सकें, अलग अलग जगह से राजपूत गोत्र एक मिल सकें और आपस में एक कम्युनिकेशन का जो अभाव राजपूतों के अंदर दिखाई देता है वो एक साथ एक मंच पर आ सकें। तो इसके लिए ये प्रयास लगातार जागृति मिशन, राजपूत जागृति मिशन की ओर से किए जा रहे हैं। तो आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम दिया और आगे इसी तरह से हम चाहेंगे कि प्रयासरत रहें। और बहुत जल्दी हमारी एक मीटिंग जानसठ में होने वाली है आपके ही क्षेत्र में, विनोद चौहान जी के सानिध्य में। तो उम्मीद करता हूँ वहाँ आपसे मुलाकात भी होगी प्रत्यक्ष।
जी जी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।